आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमल का चौथा महीना ख़त्म हो गया, हम आ गए हैं हमल के 5वें महीने में, यानी कि 16 हफ्ते ख़त्म हो गए, 17वां हफ्ता शुरू हो गया और बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस महीने में। आपका बेबी कितना बड़ा हो गया है, वज़न कितना है बेबी का इस महीने में, ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए, क्या क्या सीख जाता है आपका बेबी, कौन सी वैक्सीन आपको लगेगी इस महीने में, कौन सी दवाइयाँ आपने खानी है और टेस्ट कौन से करवाने हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ूबसूरत लम्हा कि आपके बेबी की मूवमेंट इस महीने में आपको कैसे फील होगी, जिसका ख़वातीन बहुत बेचैनी से इंतज़ार करती हैं कि उनके पेट के अंदर उनका बेबी कब किक्स करेगा और हरकत कब करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से इस 5वें महीने में डिस्कस करेंगे। अब आपका 5वां महीना हमल का शुरू हो गया तो सबसे पहले जान लें कि ये बेस्ट टाइम होता है 16 से लेकर जो 20 हफ्ते के दरमियान का टाइम होता है अपने बेबी को देखने के लिए कि उसके अंदर कोई पैदाइशी नुकाइस तो नहीं है, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स तो नहीं है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स को देखने के लिए बेस्ट टाइम होता है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपकी एज ज़्यादा है या फैमिली में पहले कोई इस तरह के पैदाइशी नुकाइस वाले बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी है या क्रोमोसोमल कोई भी डिफेक्ट हैं, तो इस टाइम पे आप अपना डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी करवा सकती हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जो कि 18 से 20 हफ्ते के दरमियान किया जाता है। इसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं या लेवल 2 स्कैन भी इसको कहा जाता है। आपके बेबी के अंदर कोई भी पैदाइशी डिफेक्ट अगर हो तो 95% प्रॉब्लम इस स्कैन के अंदर डिटेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद टाइम से पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और अगर आप बेबी के अंदर कोई पैदाइशी डिफेक्ट है, गुर्दे ख़राब हैं या कोई और मसला है जिसमें आगे चलकर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है बेबी को पैदाइश के बाद, तो उसको भी अकॉर्डिंगली प्लान कर लिया जाता है। फिर अगर आप 100% कन्फर्म करना चाहते हैं कि आपके बेबी के अंदर डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जिसमें आपके जो पेट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है उससे एक सैंपल निकाला जाता है। तो ये टेस्ट भी इसी महीने के अंदर किया जाता है। अब अगर बेबी की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें 5वें महीने के अंदर, तो बेबी के जो ज़्यादातर ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स, वो बन चुके होते हैं, लेकिन जो बेबी का ब्रेन है और लंग्स हैं वो भी मैच्योर हो रहे होते हैं। तो इसलिए अगर 5वें महीने में बेबी डिलीवर होता है तो बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बेबी के लंग्स अभी मैच्योर नहीं हुए होते। बेबी का वज़न आलमोस्ट 5वें महीने में 200 से लेके 300 ग्राम्स के दरमियान होता है और लंबाई 16 से लेके 18 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन बेबी का ये वेट और लेंथ डिपेंड करता है, वेरी करती है आपकी सेहत, आपके बेबी की सेहत के मुताबिक, जीन्स के मुताबिक और न्यूट्रिशन आपकी कैसी है इसके अकॉर्डिंग। अगर मूवमेंट्स की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है जिसको अक्सर लेडीज़ वेट करती हैं कि कब उनके बेबी की मूवमेंट शुरू होगी। तो अक्सर ख़वातीन को तो 5वें महीने में बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होती तब भी आपने परेशान नहीं होना। बाद औक़ात 5वें महीने में बेबी की मूवमेंट नहीं आती तो 6ठे महीने में बेबी की मूवमेंट आ जाती है। बटरफ्लाई जैसी बेबी की मूवमेंट्स होती हैं या बेबी किक्स भी आप फील कर सकती हैं अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ इस टाइम पे आपके बेबी की जो स्किन है उसके ऊपर नरम नरम बाल आ जाते हैं और एक वाइट लेयर आ जाती है, वाइट कोटिंग आ जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी स्किन के ऊपर एक वाइट लेयर या कोटिंग होती है और अक्सर ख़वातीन ये कह देती हैं कि इस खातून ने तो बहुत ज़्यादा दूध पिया या मक्खन खाया या मिलाई खाई है जो ये जम गई है इसकी स्किन पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो लेयर है ये नेचर की तरफ से एक तरह से प्रोटेक्शन का काम भी करती है माँ के पेट के अंदर बेबी की स्किन के लिए, और दूसरा डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चे के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने का काम भी करती है। फिर 5वें महीने में बेबी मेल है या फीमेल क्लियरली पता चल जाता है। अगर मेल बेबी है तो उसके टेस्टिकल डेवलप हो जाते हैं, फीमेल है तो उसके अंदर ओवरीज भी डेवलप हो जाती हैं और आपके बेबी का एक स्लीप पैटर्न बन जाता है, फिक्स टाइम हो जाता है सोने का और उठने का। और बाज़-औक़ात अल्ट्रासाउंड में आपका बेबी अंगूठा चूसता हुआ भी नज़र आ सकता है, इस महीने के अंदर हंसता हुआ भी नज़र आ सकता है और बाहर के शोर शराबे को बेबी आपका रिस्पॉन्ड भी करता है, माँ बाप की आवाज़ें भी सुनता है, उनको पहचानता भी है। आप अपने बेबी से बातें भी कर सकते हैं और बेबी के गुर्दे यूरिन भी बनाने लग जाते हैं।
और अगर माँ के हवाले से बात की जाए 5वें महीने के अंदर जो आपको जो अपना बेबी बम्प है, आपको जो पेट का उभार है वो वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाता है, टमी बाहर को आ जाती है, चाहे आप लेटी हों या आप खड़ी हों, इजीली महसूस हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा कुछ अनवांटेड सिम्टम्स भी आती हैं, कुछ ऐसी अलामात जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। आपके हाथों पैरों में सूजन आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपने ये केयर करनी है कि अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करना है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, हाथों पाँव पे सोज भी बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन चेक किया है, यूरिन के अंदर प्रोटीन भी आ रही है, तब अपने डॉक्टर से आपने फ़ौरन कंसल्ट करना होता है। 5वें महीने में हाथ पाँव की सोजिश को कम करने के लिए नारियल पानी बहुत ही काम करता है, आपके यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाता है और सोजिश को कम करता है। फिर आप सोते हुए पाँव के नीचे एक तकिया रख सकती हैं। आपकी नींद थोड़ी इस महीने में डिस्टर्ब होती है, रात को बार बार यूरिन आता है तो बार बार आँख खुलती है। हाँ, भूख आपको ज़्यादा लगने लग जाती है, शुगर क्रेविंग आपको ज़्यादा होती है, आपका वेट ऑलमोस्ट 1 kg से लेके 1.5 kg तक इस महीने में बढ़ सकता है। और सोने की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5वें महीने में, क्योंकि आपके यूट्रस का वेट बढ़ जाता है। अगर आप सीधी लेटती हैं तो प्रेशर पड़ता है उसके नीचे जो वेन्स होती हैं उन पे, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द, हेडेक, बैक और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल हो सकते हैं, और आपके बेबी को भी ब्लड सप्लाई उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो लेफ्ट लैटरल जो पोजीशन है, यानी कि बाएं करवट पे आप सोएं, वो ज़्यादा बेहतर होता है इस महीने के अंदर। फिर आपकी स्किन के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है जिसको मेलास्मा बोलते हैं, या बटरफ्लाई पिगमेंटेशन हो जाती है आपके फेस के ऊपर। कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी ग्लो आ जाता है, स्किन पे हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हेयर की लेंथ अच्छी हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी डाइट के हवाले से बात करें 5वें महीने में, तो इस महीने में आपको 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं। 2 के लिए नहीं खाना, लेकिन 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने पूरी करनी है। रात को सोते वक्त आप 8 या 10 बादाम पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के उनका छिलका उतार के डेली बेसिस पे आप लेना शुरू कर दें इस महीने के अंदर। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में आप 1 अंजीर और 2 अखरोट भी डेली बेसिस पे शामिल कर सकते हैं इस महीने में। नाश्ता अच्छे से करें, प्रोटीन उसके अंदर काफ़ी मिकदार में होनी चाहिए। 10 बजे के करीब आप नारियल पानी या लीमू पानी ले सकते हैं। वाटर इनटेक अच्छा रखें अपना, ताकि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी ना हो। दोपहर में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी खा सकती हैं। सैलड आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि सलाद के अंदर फाइबर होता है और फाइबर कब्ज़ नहीं होने देता, और प्रेगनेंसी में कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, और इसी कब्ज़ की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर एनल फिशर या पाइल्स या बवासीर जिसको कहते हैं वो बन जाता है। पेट के अंदर गैस, ब्लोटिंग को ख़त्म करने के लिए भी सैलड और फाइबर का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। और 1 कप दही का या 1 गिलास बटर मिल्क लस्सी जिसको कहते हैं, वो भी आपने दोपहर के टाइम पे लाजमी लेनी है। 4 बजे के करीब हर रोज़ आपने एक सीजनल फ्रूट लेना है। और रात के खाने में आप दाल, रोटी या मछली, फिश, चिकन में से भी प्रोटीन ऐड कर सकती हैं, लेकिन रात को सोते वक्त आपने सैलड नहीं लेना और दही यूज़ नहीं करना। और रात का खाना आपने थोड़ा भूख रख के खाना है, क्योंकि ये जो 5वां महीना होता है तो आपके यूट्रस की ग्रोथ की वजह से आपका स्टोमक थोड़ा ऊपर को चला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी कैपेसिटी या गुंजाइश पहले की निस्बत कम हो जाती है। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का बार बार इस महीने के अंदर, तो आप एक साथ इकट्ठा खाना पेट भर के ना खाएं। आप ज़्यादा दफ़ा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लें, इससे आपको आसानी रहेगी। और कम से कम 2 गिलास दूध डेली बेसिस पे आपने इस 5वें महीने के अंदर पीने हैं। कुछ और चेंजेस भी आपको अपनी बॉडी में नज़र आएंगी। आपका बेली बटन बाहर को निकल आएगा, या पहले ही बाहर को था तो और ज़्यादा बाहर को आ जाएगा। स्ट्रेच मार्क्स आपके पेट के ऊपर या बाकी ब्रेस्ट के ऊपर उसके आसपास बन सकते हैं, या नीले रंग की वेन्स उभरी हुई जिन्हें हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, टांगों पे या ब्रेस्ट पे आपको महसूस होने लग जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि ब्रश करते वक्त आपको गम्स से ब्लीडिंग हो। तो ये इस माह के अंदर आने वाली कुछ चेंजेस हैं जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। और टेस्ट आपके ऑलरेडी पहले हुए होते हैं, लेकिन इस महीने के अंदर HB आपको रिपीट करनी चाहिए, TSH देखना चाहिए, ब्लड शुगर का टेस्ट भी करना चाहिए। और वैक्सीन कौन सी लगती है इस महीने में? टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन आपको इस महीने में लगेगी। सप्लीमेंट्स अगर आप पहले से नहीं ले रही, जो 4थे महीने में आइडियली डॉक्टर आपको शुरू करवा देते हैं, तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 और प्रोटीन पाउडर, ये सप्लीमेंट्स आप ले सकती हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, ये आप अपने डॉक्टर के मशवरे से शुरू कर सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।